नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मेरठ के महाराजा हाउस ऑफ टेस्ट में स्वागत समारोह। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी का जाट सभा के दौरान सभी किसानों को एक नई दिशा दी। देखिए, मेरा कार्यक्रम यहाँ तो ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था। मेरा प्रोग्राम जो जम्मू से बना था वो सिसोली का था। आज वहाँ माता बलजोरी देवी जी का, सकेत जी का वहाँ रसोई घर का नींव पत्थर रखा गया और उसका मुझे उन्होंने मौका दिया, नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब ने। और मेरी खुशनसीबी थी कि उस माँ के रसोई नाम पे एक रसोई घर बन रही है, जिस माँ ने जम्मू पूरे हिंदुस्तान के अंदर महेंद्र सिंह टिकैत साहब को आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार किया और मजबूत किया और भेजा। तो लिहाजा वहाँ से अब ये मेरठ में मुझे मनु जी ने आने का मौका दिया और आप सब से मिलने का मौका मिला। यहाँ सिर्फ जस्ट एक हाय हेलो है, कोई प्रोग्राम नहीं। ये पुलवामा मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको याद होगा 82 डेज के बाद जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने कहा कि हमसे ये चूक हुई, छोटी चूक हुई। क्योंकि जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की, आपको पता है जम्मू कश्मीर आज यूटी में है और यूटी के अंदर जो पुलिस है वो एलजी के अंडर है, वो एमएचए के अंडर आती है। तो इसलिए जब एलजी साहब ने खुद कह दिया हमारी चूक थी, तो हम भी यही बात कहते हैं, अगर चूक थी तो फिर आपने एक्शन किसके खिलाफ लिया। और वो जो हुआ वो एक सिक्योरिटी लैप्स था, एक सिक्योरिटी चूक थी, उस पर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी थी और वो करने वो इंक्वायरी नहीं हुई, होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, आपने कहा पुलवामा पहलगाम हुआ, ये पहलगाम में नहीं हुआ। पहलगाम से कोई 8-10 किलोमीटर ऊपर एक जंगल है, उस जंगल के अंदर लोग गए। और सरकार की बात तो वहाँ की जो पुलिस थी, जो एलजी साहब के अंडर थी, वहाँ कई सवाल खड़े हुए कि पुलिस ने क्यों अलाउ किया उस जंगल के अंदर जाने के लिए, क्योंकि जंगल होता है, जंगल के अंदर कौन बैठा है। तो इसलिए जो सच्चाई है इस देश को बताई नहीं जा रही, सच्चाई कुछ और है, सिर्फ एक नाम लिया जा रहा है कि जी पहलगाम हो गया। बट पहलगाम हुआ क्यों, कैसे हुआ, किसने किया? अगर 4 मिलिटेंटों ने किया तो वो मिलिटेंट कहाँ गायब हो गए? ये बड़े सवाल हैं। अब मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं उस टूर पे नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज बात जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम में। जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, जो भी टूरिस्ट आएगा उन टूरिस्टों के साथ है, हमारी पूरी सपोर्ट आपको हमारी साथ है। और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में जो भी मेहमान एज ए टूरिस्ट हमारा आएगा, अभी आपने देखा अमरनाथ यात्रा कितनी बड़ी यात्रा हुई है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हुई, कितनी बड़ी यात्रा हुई, मचेल माता की यात्रा बहुत बड़ी थी, लेकिन वहाँ क्लाउड ब्रस्ट हो गया, वो बदकिस्मती है। तो लिहाजा ओवरऑल जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, नॉर्मल है। हम लोग चुन के आए हैं और अगर आप मुझे देख रहे होंगे, जो मेरा चेहरे से हाव भाव देख रहे होंगे, मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं। बाकी है कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, एक बिगड़ी हुई औलाद है जिसको नहीं सुधरेगा। 47 से लेकर आज कितनी जंगें हो गई, कितने नौजवान हमारे फौजी कुर्बान हो गए, कितने सिविलियन मारे गए, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन हम ये कहें कि पाकिस्तान हमें डराने की कोशिश करेगा, चाहे पहलगाम के नाम के या दूसरे के नाम के, तो हम डरने वालों से नहीं, हम पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। थैंक यू जी। देखिए, सतपाल मलिक साहब एक नेक इंसान थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे थे और उन्होंने काफी सारे इल्जाम जब वो गवर्नर से हटे उन्होंने लगाए सरकार पे। वो मसला अलग है, मुद्दा अलग है, एक डिबेट है जो इस देश में चल रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि सतपाल मलिक साहब बीजेपी के थे, लेकिन जब वो आज उनकी जब डेथ हुई, वो 5 राज्यों के गवर्नर रहे, वो एमपी रहे, वो एमएलए रहे। उस आदमी को सम्मान मिलना चाहिए था एक नेशनल लेवल पे। अगर बाकियों लोगों की छुट्टी होती है तो उनके लिए भी छुट्टी होनी चाहिए थी। बाकी लोगों के अगर उस शरीर के ऊपर तिरंगा रखा जाता है तो सतपाल मलिक साहब के भी तिरंगा रखा जाना था। ये हमें दुख है, अफसोस है, और कौम को भी बड़ा अफसोस है और आम वो किसान को भी अफसोस है कि एक वो मुखर आवाज़ जो बोलती थी किसान के लिए, कौम के लिए, उनके साथ भेदभाव हुआ है। और देश की आज़ादी भेदभाव के लिए नहीं ली गई थी, देश की आज़ादी बराबरी की है। और देश की जब आज़ादी ली गई, हर कौम, हर मजहब, हर बरादरी ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी हिस्सेदारियाँ दी और कुर्बानियों में अपनी आहुतियाँ दी हैं। लेकिन आज जब सतपाल मलिक साहब का डेथ हुई, वो बीमार थे, अगर जो सम्मान उनको उस शमशान घाट के ऊपर नहीं मिला, वो सलामी नहीं मिली,
ये दुख एक जरूर हमारे दिलों में नहीं, ये तो नेशनल लेवल पे होता है ना, जम्मू कश्मीर पे नहीं कर सकती क्योंकि ये नेशनल लेवल है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर सरकार को आप क्या कहते हैं, एक यूटी में हम क्या करेंगे? कभी मैंने आज भी आपके सामने कहा, स्टेट है और आपकी जब भी बात होती है किसी से, यही है जम्मू कश्मीर से वादा खिलाफी मत करिए। कभी मैंने कहा कि अगर भगवान राम जी को मानते हैं तो भगवान राम जी के कहने ही पे चल पड़े। तो भगवान राम जी ने कहा था, रघुबर रहीत चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इस वजह से अगर ये भगवान राम जी के सच्चे भगत हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये वादा निभाएंगे, झूठ नहीं मारेंगे। जैसे 11 सालों में झूठ मारा गया, अब नहीं मारेंगे। उम्मीद हम यही करते हैं इनसे, लेकिन देखें आगे आगे होता क्या है। अगर नहीं होगा तो हम हिम्मत हारने वालों से नहीं। जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार, हमारी पार्टी कुर्बानियां, हमारे मंत्री शहीद हुए हैं इमरजेंसी में, हमारा वर्कर शहीद हुआ है, गोलियों से निकल के हम आए हैं। माता वैष्णो देवी ने हमारी हमेशा मदद की है। इसलिए जो लोग गोलियों से निकल के आए हों, बंदूकों और गोलों के बीच में से निकल आए, वो डरने वालों में से नहीं। हम मुकाबला करेंगे। थैंक यू। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।